Hello students, I am Jyoti Dhubi from Bright English School. Today we will study poem A Legend of the Northland for the ninth standard. First we will study about the poem A Legend of the Northland. This poem narrates the legend of an old lady. Legend means Jani Mani, an old lady who angered Saint Peter because of his greed. अब वो सेंट पीटर एक हैं जो संत हैं, उनसे बहुत ही एंगर है, मतलब बहुत ही गुस्सा है क्योंकि उन्होंने उसको ग्रीड, इनका अभिवादन किया था इसलिए। तो अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इज़ अ बैलेड पोएम। अब इनसे पहले पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन बताती हूँ पोएम का। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज़ अ बैलेड। अ बैलेड इज़ अ पोएम नरेटिंग अ स्टोरी in short stanzas. Ballad is such kind of poem which tells a story in short stanzas, and the poem, all the stanzas comprise 4 lines, 4 लाइन होते हैं। In total there are 16 stanzas in this poem. 16 स्टेंजा हैं। दिस पोएम एंड दिस स्टेंजास विल टेल अस अ स्टोरी। अब ये जो लाइन्स है वो क्या, हम एक स्टोरी बताते हैं। बैलेड्स आर अ पार्ट ऑफ फोक कल्चर। बैलेड जो है लिटरेचर में आता है, बैलेड होता है जैसे सोनेट, बैलेड, वो पोएम आपके आगे स्टडी में आएंगे। तो उसमें क्या है, एक फोक कल्चर बताते हैं, किसी पुराने गांव का या किसी का कल्चर बताते हैं इसमें बैलेड में। और अ पॉपुलर कल्चर आर पास जो ऑन ऑरली फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, मतलब एक को सुनाई, जैसे कहानियाँ सुनाते हैं ना, आपने मुझे सुनाई, मैं अपने बेटे को सुनाती, यानी जनरेशन वाइज चेंज मतलब सुनाते रहते हैं। फोक कल्चर इज़ अ स्टोरी ऑफ एन एरिया एंड इज़ नॉन एज बैलेड। फोक कल्चर कंपेराइज द ट्रेडिशनल स्टोरी, इसमें ट्रेडिशनल स्टोरी होती है विच आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। दिस स्टोरी इज़ ऑफ ऑल द नॉर्थलैंड एरिया। अब ये स्टोरी किस कहाँ की है, नॉर्थलैंड की है। द एरिया विच इज़ नियर टू द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के पास में है। दिस एग्जैक्ट प्लेस इज़ नॉट स्पेसिफाइड, एग्जैक्ट प्लेस नहीं बताया है, सिर्फ नॉर्थलैंड ये बोला है। बट नॉर्थलैंड मीन्स द एरिया इन द नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ के नॉर्थ मोस्ट पार्ट के वहाँ पे उसके बारे में बताया है। नियर द नॉर्थ पोल। लेजेंड मीन्स अ हिस्टोरिकल स्टोरी होती है ऑन विच वन विच इज़ वेरी ओल्ड एंड हैज़ बीन पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी बहुत पुरानी स्टोरी होती है, हिस्टोरिकल। फर्स्ट स्टेंजा है, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द हवर्स of day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through। अब इस 4 लाइन्स में पोएट कह रहे हैं, इन दिस रीजन अराउंड द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल की तरफ यानी नॉर्थ लैंड में, द ड्यूरेशन ऑफ डे इज़ वेरी लेस, दिन बहुत छोटा होता है। बिकॉज इट्स पोजिशन इज सच दैट द सन रेज रीच फॉर अ वेरी लेस टाइम, क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत कम टाइम के लिए वहाँ पहुँचती है, इसलिए दिन छोटा होता है। अब व्हेन दिस एरिया इज़ एक्सपीरियंस विंटर सीजन, जब वहाँ पर विंटर सीजन आता है सर्दियों का, द ड्यूरेशन ऑफ नाइट इज़ वेरी लॉन्ग, तो नाइट क्या हो जाती है, बहुत लंबी हो जाती हैं, और दिन क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। अब इसमें जो 4th लाइन है, पीपल हु लिव्स इन दिस रीजन, जो लोग वहाँ पर रहते हैं इस नॉर्थ लैंड में, तो पोएट कह रहा है कि ड्यूरेशन नाइट टाइम, रात के समय क्या होता है उनको, पीपल कैन नॉट स्लीप थ्रू, पूरी रात नहीं सो पाते हैं क्योंकि बहुत रात लंबी होती है और वो जल्दी खड़े हो जाते हैं। स्टिल नाइट टाइम, और वो तब भी क्या होती है, रात होती है, इसलिए ही वांट्स टू एम्फेसाइज ऑन द फैक्ट दैट द ड्यूरेशन ऑफ नाइट इज़ वेरी लॉन्ग, और वो इस पर रोशनी डालते हैं कि रात बहुत लंबी होती है, इसलिए वो क्या है, जल्दी ही उठ जाते हैं, तब भी वहाँ पर रात होती है। अब सेकंड स्टैंजा है, वेयर देयर हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेज व्हेन इट्स स्नो एंड द चिल्ड्रन लुक्स लाइक बियर कप्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। अब इसमें क्या है, अब जब ये क्या होता है, वेयर देयर हार्नेस ऑफ द स्विफ्ट रेंडियर, तो इसमें पोएट कह रहे हैं कि द नॉर्थलैंड रीजन एक्सपीरियंस सेवरल कोल्ड कंडीशन, वहाँ पे बहुत ठंडी होती है, इसलिए स्नोई एरिया होता है, वहाँ पर बर्फीला एरिया होता है। द रेंडियर इज़ एन एनिमल विच इज़ फाउंड इन द पोलार रीजन। अब पोलार रीजन में एक रेंडियर होते हैं जो उसके पीछे क्या गाड़ी लगा देते हैं, स्लेज, स्लेज का मतलब होता है
इसमें जो स्लेज बताया, स्लेज का मतलब व्हीकल और अ रनर फॉर कन्वीनियंट लॉर्ड्स और पैसेंजर, या तो सामान ढोने के लिए और पैसेंजर को ले जाने के लिए। बर्फ़ में आइस में ऐसी पुल होती, गाड़ी को पुल करता है एनिमल, रेंडियर, वो खींचकर ले जाता है। तो वहाँ पर वो स्लेड चलती। ही एड्स दैट, और उसमें ये वो जोड़ता है पोएट के चिल्ड्रन कैसे लग रहे हैं, यंग वंस जो छोटे बच्चे हैं, बियर की तरह, भालू की तरह लग रहे हैं। लुक, चिल्ड्रन लुक लाइक यंग वंस ऑफ अ बियर बिकॉज दे वियर फनी लुकिंग, फनी कपड़े पहने, फर वाले, क्लोथ मैट फॉर फर विच इज़ लाइक अ फरी स्किन ऑफ बियर, भालू की जो स्किन के होती है सॉफ्ट सॉफ्ट, ऐसे स्किन के कपड़े पहने तो बच्चे ऐसे लग रहे हैं। थर्ड स्टेंजा है, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। अब इसमें थर्ड स्टेंजा है, दे यहाँ पर रिफ़र करता है पेरेंट्स को और एल्डर्स को, जो स्टोरी अपने बच्चों को, देम यहाँ पर अपने बच्चों को, चिल्ड्रन को बता रहे हैं, यंग जनरेशन को कहानी, स्टोरी, ये सच है कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन एक कहानी सुना रहे हैं। द एल्डर्स ऑफ द नॉर्थलैंड रीजन टेल अ स्ट्रेंज एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी, अपने बच्चों को बता रहे हैं, यंगर जनरेशन को। पोएट कह रहे हैं कि दैट दे डज नॉट थिंक द स्टोरी इज़ ट्रू, वो नहीं ये सोच रहे कि सही है या नहीं, बट ही टेल्स द स्टोरी टू द रीडर, जो सुन रहा है या पढ़ रहा है, मे बी द रीडर कुड लर्न अ लेसन फ्रॉम इट, और इससे कुछ समझ सके। द स्टोरी गिव्स एन इम्पॉर्टेंट मैसेज, इसमें कहना चाह रहा है सच है कि नहीं, लेकिन इससे कुछ सीख सकते हैं। अ फोर्थ स्टेंजा है, वंस व्हेन द गॉड गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही हाइड यू नो। अब इसमें बताया गया है कि एक पीटर होते हैं, संत यानी साधु, वो क्या है, वहाँ अपनी भाषण यानी प्रीचेस देने आते हैं, प्रवचन देने आते हैं जीसस क्राइस्ट के बारे में, गिव अ रिलीजियस टॉक। द स्टोरीज अबाउट द सेंट पीटर, ये स्टोरीज में क्या है, सेंट पीटर के बारे में है। व्हेन सेंट पीटर यूज्ड टू लिव इन द वर्ल्ड, जब ये संसार में रहते थे, ये पूरा संसार घूमते थे, वेयर एंड टाउन, एंड गिव रिलीजियस लेक्चर, धर्म के बारे में लेक्चर देते थे, टू पीपल जस्ट लाइक ऑल सेंट डू, जो सारे संत देते उसकी तरह से। देन इंसिडेंट हैपन, और एक हादसा होता है।